बच्चों ये वीडियो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 और इसमें हम लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था क्या होने वाली है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आपने 8th में 7th में इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे इसके बारे में जो हमने बोला था कि हम नया देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, वो चीज़ इसमें हम और ज़्यादा एडवांस इसमें पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। A highly polished surface, such as mirror, reflects most of the light falling on it. तो जो हाईली पॉलिश सरफेस होते हैं, जैसे कि हमने बात करी है यहाँ पे, एक जैसे कि कोई मिरर है, तो मिरर पे जो भी लाइट टकराती है, तो उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बाउंस बैक हो जाता है। तो यही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश सरफेस पे जब ये टकराएगी और ये बाउंस बैक करेगी, उसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो मिरर को दिखाने का तरीका हमारे पास ये है। जब भी आपने मिरर को नोटेट करना है, तो इस तरह से आप एक लाइन लगाएँगे। ये जो लाइन है ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उसके पीछे जो मैंने इस तरह से शेड रीजन बनाया है, यहाँ पे ये पॉलिश्ड सरफेस है। मतलब यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है जिसकी वजह से जो फ्रंट का इसका सरफेस है, अब वो चीज़ों लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग गया है। अच्छा अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही लाइट आएगी और इस मिरर से टकरा रही है, ठीक है? तो कुछ जो ज़रूरी टर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो लाइट आके मिरर के सरफेस से टकरा रही है, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराएगी जाके, उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये कुछ टर्म्स हैं। देखो इंसिडेंट का मतलब होगा जो टकराने वाली लाइट है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पे टकरा रही है वो हमने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखो, अब इस पॉइंट पे अगर हम मिरर का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू दी सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। देखो ये नॉर्मल हमेशा ड्रॉ किया जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और कहीं भी आपने इसको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? अब देखो इस नॉर्मल के साथ और ये जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल आई। देखो आई से लग जाएगा, आपको पता है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे तो फिर इसके बाद फिर हमारे लिए आगे का जो पोर्शन है इस टॉपिक का वो इजी हो जाएगा, एकदम से हम आगे इसको कवर कर लेंगे। और देखो अब हमने क्या बोला कि मिरर क्या करता है, जो भी लाइट उस पे टकराती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है जी, रिफ्लेक्ट कर गई। तो अब रिफ्लेक्ट करके चली गई ये, तो इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्ट करके गई इसी को बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो यहाँ पे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको बोल देंगे एंगल आर, या फिर इसको हम बोलेंगे एंगल आर, मतलब नाम से लग गया होगा पता है आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखते हैं आगे हमें और क्या बता रहा है। देखो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने पिछले क्लासेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए हैं, ऐसा हमें बता रहे हैं। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
लेट अस रिकॉल दीज लॉज। कौन कौन से लॉज हैं? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने देखे दो एंगल देखे, एंगल आई और एंगल आर हमने देखे। अब यहाँ पे बता रहा है कि हमेशा ही जब कोई भी मिरर होगा उसके लिए एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे। जब भी लाइट जिस एंगल के साथ टकराएगी, वो इंसिडेंट करेगी, उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। दूसरे बता रहे हैं कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने देखा था नॉर्मल क्या किसको बोलते हैं, एंड द रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों ही एक ही प्लेन के अंदर सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब जैसे कि एक प्लेन सरफेस है आपका, कोई बोर्ड हो गया या किसी पेपर पे, इन तीनों को दिखाया जा सकेगा एक साथ। प्लेन पे लाई करने का मतलब है कि किसी भी प्लेन सरफेस पे, जैसे कोई बोर्ड हो गया, कोई पेपर हो गया, उस पे इन तीनों को एक साथ जो है बताया जा सकेगा। कोई भी उस पेपर से ऊपर नीचे नहीं होंगे, तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, इनको हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ज़रूरी है, आपने दोनों को याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और इसके बारे में हमें क्या बताया हुआ है। और भी देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रही हैं आगे, जो आगे भी हम चैप्टर में इनको यूज़ करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्या बोल रहा है, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जितने भी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं सभी पे ये एप्लीकेबल होते हैं, इंक्लूडिंग देखो स्फेरिकल सरफेसेस। मैंने जिन स्फेरिकल सरफेसेस की बात करी थी उनको भी इंक्लूड इसी में कर लेंगे आप, उन पर भी ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। यू और फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि प्लेन मिरर पे जो इमेज की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज। तो आपको थोड़ा-थोड़ा याद होगा कि जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो हमेशा ही वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अब ये वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये जो इमेज है, इमेज किसको हम बोलते हैं? तो इमेज क्या है, जब भी आप कोई चीज़ रखते हैं मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। तो वो जो रिफ्लेक्शन है, उसी को हम बोलेंगे उसकी इमेज, ठीक है? ऑब्जेक्ट को बोलेंगे बिंब और इमेज को बोलते हैं हम प्रतिबिंब। अच्छा, अब ये जो इमेजेस हैं 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास रियल इमेज। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं रे डायग्राम। आगे हम डिटेल में इसको देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो रियल इमेज है ये कब बनती है? रियल इमेज बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे, ये तो गई इंसिडेंट रे, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होके ये निकल गई जी इस तरह से, और यहाँ से एक और रे आई जो रिफ्लेक्ट होके इसी रास्ते लौट गई। तो जिस पॉइंट पे, अगर देखो, अगर किसी पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज़ मिल गई तो वहाँ पे बन जाएगी इमेज। और अगर वो रेज़ एक्चुअली मिली, जैसे यहाँ पे मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे दोनों रेज़, तो बनती है रियल इमेज। जब भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होके मिलती हैं तो बनती है रियल इमेज, और इससे उल्टा होता है वर्चुअल के केस में। ठीक है, वर्चुअल के केस में क्या होगा, जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होके मिलेंगी तब बनेगी हमारे पास वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है आपके पास वर्चुअल इमेज का है, यहाँ से एक रेज आ रही है, यहाँ से एक रेज आ रही है जो रिफ्लेक्ट होके इस रास्ते लौट जा रही है, और एक दूसरी रेज आ रही है जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से लौट जा रही है। अब देखेंगे कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, ये एक दूसरे से दूर को जा रही हैं, मतलब कन्वर्ज नहीं हो रही, ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्टेड जो रेज़ हैं, जैसे वो वापस उनको पीछे की तरफ को बढ़ाएँगे और वो एक पॉइंट वो मिलती हुई आपको नज़र आएँगी, तो यही यहाँ पे बनेगी आपके पास वर्चुअल एक इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। तो ये देखो, इमेज
वो रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसका आपने ध्यान रखना है और इनकी डेफिनेशंस भी आपने नोट कर लेनी है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको आ जाएगा, जैसे अगर इमेज बनी सीधी, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट, ऐसे ऊपर की तरफ को, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है, बिल्कुल वैसे ही ऊपर को अगर इमेज बने, तो वो आ जाएगी हमारे पास इरेक्ट। और अगर इमेज बने उल्टी साइड को, जैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर की तरफ को और इमेज बन रही है नीचे की तरफ को, अगर आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, तो इसका मतलब है ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड। The size of image is always equal to that of object। इमेज का जो साइज है हमेशा ही ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। जो प्लेन मिरर में होता है, देखो जैसे कि आप किसी मिरर के सामने खड़े होंगे, तो आपको अंदर जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगी अपनी, वो बिल्कुल आपकी ही हाइट की होगी, उसके लंबाई चौड़ाई सब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आप हैं। ऐसे होता है ना प्लेन मिरर में, जितना आप आगे खड़े हैं उतना ही वो मिरर के पीछे दूर खड़ा होगा। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जैसा हमने बताया कि जितना आप मिरर से दूर खड़े होंगे, उतने ही इमेज भी मिरर में पीछे बनेगी। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। लिटरल इन्वर्जन का मतलब है कि जो लेफ़्ट और राइट साइड हैं, वो बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती हैं। जो मिरर के सामने अगर कोई खड़ा है, उसकी जो लेफ़्ट साइड है, मान लो यहाँ पे खड़ा है, इसकी जो लेफ़्ट साइड है, वो मिरर के अंदर जब आप देख रहे हैं इस मिरर के अंदर, तो वो आपको राइट की तरफ को दिखेगी और राइट वाली साइड वो लेफ़्ट की तरफ को दिखेगी। तो यही तो रीज़न था जब जिसकी वजह से हम जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के आगे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो वर्ड है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा नहीं लिखा होता, वो लिटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, ताकि उसको अगर आगे चलने वाली गाड़ी अपने मिरर में देखे, तो उसको वो एम्बुलेंस सीधा पढ़ने में आ जाए और वो उसको समझ के रास्ता दे दे। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। ये तो पूछ रहा है कि ये तो था प्लेन मिरर में जैसे इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज़, पर जो हमारे पास कर्व्ड सरफेसेस होंगे, स्फेरिकल मिरर होंगे, क्या उनमें भी ऐसे ही इमेज बनेगी? ऐसी नहीं बनेगी तो कैसी बनेगी? तो उसी को आगे आगे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, आगे उसके बारे में हम आगे जानेंगे। देखते हैं एक्टिविटी 10.1 हमें क्या बता रही है। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। एक आपको बड़ा सा चम्मच चाहिए, नया चम्मच चाहिए जो शाइन कर रहा हो। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। जो उसके कर्व्ड सरफेस आपको दिखेंगे चम्मच में, उनमें अपना फेस देखने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कैसा आपको आपका फेस दिखेगा। आपकी रिफ्लेक्शन को उसके अंदर देखें, जो आपकी रिफ्लेक्शन है, इमेज है, उसको देखेंगे। आप पूछ रहा है देखो कि क्या वो आपसे बड़ी है या छोटी है। आप चम्मच को दूर या नज़दीक ला के देखो, क्या वो दूर ले जाने पे उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, नज़दीक लाने पे क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोल रहे हैं कि इनको देखो और इनको ऑब्ज़र्वेशन को आप साथ में रिकॉर्ड भी करेंगे और दोनों साइड में आप चम्मच की इमेज को अपनी देखेंगे और इस एक्टिविटी को करेंगे और साथ में दोनों ही चीज़ों को नोट करेंगे और बाद में इनको कंपेयर करेंगे हम कि दोनों सरफेसेस पे जो इमेज फॉर्म हो रही थी, उनमें क्या-क्या डिफरेंसेस थे। थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। जैसा आप देखो, स्पून होगा, कोई भी स्पून के 2 सरफेसेस होंगे, एक अंदर की तरफ वो कर्व्ड और दूसरा ऐसे बाहर की तरफ वो कर्व्ड होगा, ठीक है? इस तरफ से जब आप अपनी रिफ्लेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपने रखा है सामने, तो आपको आपकी छोटी रिफ्लेक्शन दिखाई देगी और उल्टा आपको अपना फेस दिखाई देगा। मतलब आप अगर ऐसे सीधे खड़े हैं, तो आपको मिरर में दिखाई देगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो उल्टी आएगी। आप ऊपर से नीचे की तरफ को लटके हुए हैं, ऐसा नज़र आएगा आपको। जैसे-जैसे आप मिरर को पीछे करेंगे, जो इमेज है वो थोड़ी-थोड़ी बड़ी होती जाएगी और जैसे-जैसे आप नज़दीक लेते जाएँगे तो मिरर इमेज जो है वो छोटी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो
बिल्कुल सीधी भी हो जाएगी, हमेशा उल्टी नहीं रहेगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको अपनी रिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी जैसे आप हैं। जबकि जो दूसरी साइड है, उससे जब आप अपने रिफ्लेक्शन को देखेंगे, तो वो आपको हमेशा छोटी नज़र आएगी और हमेशा ही सीधी नज़र आएगी। जिसको हमने बोला कि वो हमेशा ही इरेक्ट नज़र आएगी। तो ये थोड़े से डिफ़रेंस दोनों की ऑब्ज़र्वेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर एज कर्व्ड मिरर। ये जो इसके शाइनिंग सरफेसेस थे, कर्व्ड मुड़े हुए सरफेसेस थे, इनको आप रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेसेस मान सकते हैं, क्योंकि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड सरफेसेस इज स्फेरिकल मिरर। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कर्व्ड सरफेसेस, वो हैं स्फेरिकल मिरर्स। The reflecting surfaces of such mirror can be considered to be a part of surface of a sphere। ऐसे जो मिरर हैं, उनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो किसी बड़े स्फेयर का पार्ट हों, है ना? जैसे कि मान लो एक बड़ा-सा स्फेयर हमने ले लिया और इसका एक छोटा-सा हिस्सा मैंने काट दिया। तो ये छोटा-सा हिस्सा जब हम निकालेंगे, तो ये आपको लगेगा जैसे कि चम्मच का जो आगे वाला वो पार्ट है, जहाँ पे आप अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे थे। दोनों तरफ से आपको वैसा ही लगेगा देखने में। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं या स्फेरिकल मिरर होते हैं, वो किसी ऐसे बड़े स्फेयर का पार्ट होते हैं। तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम इससे भी आगे जो है इससे रिलेटेड और इसको एडवांस में देखेंगे जब स्फेरिकल मिरर को हम स्पेशली पढ़ेंगे। अब आपको डेफिनेशन बता रहे हैं स्फेरिकल मिरर की, या आपने नोट कर लेनी है क्या डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर की। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल। ऐसे मिरर जिनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो स्फेरिकल हैं, स्फेयर का पार्ट हैं, उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और इनके बारे में हम जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।